द ईजिएस्ट वे टू गेट पोर्चुगीज पासपोर्ट इन 2026। अगर आप भी पुर्तगाल का पासपोर्ट आसान तरीके से लेना चाहते हैं अपने पैसे ज़ाये किए बिना और एजेंट को 20-30 लाख रुपए दिए बिना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्या आप जानते हैं कि आर्टिकल 92 यानी वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टूडेंट वीज़ा वो वाहिद रास्ता है जो आपको पोर्चुगीज पासपोर्ट दिला सकता है। जबकि एक तरफ बाकी सारे रास्ते, बाकी सारे आर्टिकल्स बंद हो चुके हैं और आर्टिकल 92 में ना एज की कोई लिमिट है और ना आपको पढ़ाई पे कोई पाबंदी है। आप पढ़ाई के साथ जो है जॉब भी कोई पार्ट टाइम कर सकते हैं और इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। ये सारी रियलिटी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मिशाल और मेरे इस चैनल पे आप लोगों को पुर्तगाल डेली लाइफ रियलिटीज, स्ट्रगल्स और यहाँ आने के सेक्रेट रास्ते जो अक्सर एजेंट्स आपसे छुपाते हैं क्योंकि इसमें इनका कमीशन नहीं बनता, आप लोगों को इस तरह की वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 92 की। ये वो आर्टिकल है या ये वो कानून है जो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग पे रेजिडेंसी दिला सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और इसके बाद उसको फुल टाइम वर्क परमिट पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्टिकल 92 है क्या और इसका फ़ायदा क्या है, ये किन किन लोगों को मिल सकता है। आर्टिकल 92 जो है ये एक आर्टिकल है, ये एक लॉ है जो कि उन लोगों को मिलता है जो पुर्तगाल में किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पुर्तगाल के सरजमीन पे होना लाजमी होता है। लीगली आपका यहाँ पे स्टे करना लाजमी होता है और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी एशियन कंट्री से आना चाहता है आर्टिकल 92 के तहत, तो वो किस तरह आ सकता है, मतलब उसको क्या क्या करना पड़ेगा उस आर्टिकल में आने के लिए या टीआरसी कार्ड लेने के लिए। पुर्तगाल में जब लीगल स्टे होगा, जब आप यहाँ पे 5 साल रहेंगे, इसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है आसानी से। किसी भी कंट्री से आने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन आजकल तो विजिट वीज़ा तकरीबन बिल्कुल किसी का भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मुश्किल से लग जाता है। तो इसके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट होता है जो आप लोग लेके आसानी से यहाँ पे आके फिर उसको आर्टिकल 92 में अपना कार्ड ले सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से आना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो D4 वीज़ा अप्लाई करे। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है या वोकेशनल ट्रेनिंग वाला वीज़ा होता है। ये वो वाहिद रास्ता है जो आप लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग की बुनियाद पर लीगल एंट्री दिला सकता है। यानी आर्टिकल 92 का कार्ड आपको पाकिस्तान में बैठ के नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। आपको D4 वीज़ा पहले लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग, गूगल पे जाके आप लोग सर्च करेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन पोर्चुगल, वो वाले सर्च करना है जो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के हो। तो आप लोगों ने वहाँ पे इनके ईमेल्स निकालने होते हैं। ईमेल्स निकालने के बाद आप लोगों ने उनको ईमेल करना होता है कि सर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, हमें ये इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे। इसके बाद आप लोगों ने उसको पाकिस्तान एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट लेके आप लोगों ने वो लेटर्स और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे सबमिट करना होता है। इसके बाद आप प्रोसेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स फाइंड करना होता है। हॉस्पिटलिटी हो, आईटी हो, कोई भी आर्ट या किसी भी चीज़ में, कुकिंग हो या आप लोगों को जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रहा है कि आप वो कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले गूगल पे जाके सर्च करके वो सेंटर फाइंड करना होता है, उनका ईमेल निकालना होता है, उनको ईमेल करना होता है कि आप किस कोर्स में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद जाके वो आपको जब एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं, इसके बाद आप लोग ये सारा कुछ प्रोसेस करते हैं। पाकिस्तान से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई वीज़ा चाहिए होता है, तो ये D4 वीज़ा जो है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा सकता है। इसके बाद आप लोग जब एक दफ़ा यहाँ पे पुर्तगाल में एंट्री देंगे, इसके बाद आप लोग आर्टिकल 92 आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 92 आप लोगों को रेजिडेंसी दिला सकता है थ्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जब आप कोई भी ट्रेनिंग कर लेते हो यहाँ पे आके, इसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। इसके बिना पे आप लोग जब 5 साल स्टे करते हो, फिर जाके आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो और फिर आप लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है। आप पाकिस्तान में बैठ के डायरेक्ट आर्टिकल 92 अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पुर्तगाल में लीगल स्टे करना लाजमी होता है। इसलिए ये अक्सर वीडियोस में भी कोई नहीं बताते आपको पहले क्या करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि आप आर्टिकल 92 के तहत आ सकते हैं, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान से कैसे आए ये कोई नहीं बताता। पहले आपको D4 वीज़ा लेना होता है, इसके बाद आप यहाँ पे आके उसको आर्टिकल 92 में आप लोग आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा तो मिलता नहीं है इस बेस पे। और दूसरा ये है कि जो लोग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे डायरेक्ट, तो इसमें ये होता है ना, एक तो आप बाउंड होते हैं, मतलब आप अपने पढ़ाई में इतना मगन होते हैं कि आप कोई जॉब ही नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतना बर्डन होता है, आपको फिजिकली डेली जाना होता है, अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। लेकिन ये वो वाहिद कोर्स है जिसमें ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है या
फिज़िकली भी आप अगर जाते भी हो कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल वगैरह, तो आपको इतना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ये भी कंटिन्यू कर सकते हो, और इसके बाद उसको आप फुल वर्क परमिट में आप लोग शिफ्ट कर सकते हो जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है। 1 साल से ऊपर का ये कोर्स होता है, मतलब 12 महीने या 18 महीने का, उसमें आप ये कंप्लीट कर लेते हो, और उसमें आपको कोई इतना पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप लोग एक बार आते हो पुर्तगाल में, इसके बाद आप लोगों को सारा चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद आपको नीफ बनवाना पड़ता है, निस बनवाना पड़ता है, बैंक अकाउंट, या जो है आप लोगों को रेजिडेंस प्रूफ देना होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ आने के बाद करेंगे, लेकिन ये आपको समझ ना पाएगी जब आप लोग यहाँ पे आएंगे। वहाँ पे बैठ के आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है आप लोगों को। एज इसके लिए ये है कि 18 से प्लस हो, 40 या 45-50 तक भी जा सकता है कोई भी बंदा। आजकल तो बहुत ज़्यादा काफ़ी एजिड लोग भी इस आर्टिकल के तहत आते हैं और यहाँ पे आके अपना कार्ड लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे आपको पासपोर्ट, आपका नीस, आपका नीप, आप जैसे सुनता हो गया। अगर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप किसी दोस्त का भी दे सकते हो। उसको कह के कि किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया, आप उसके साथ रह रहे हो, उसका जो जुनता होता है या उसका जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी आप लोग इसके साथ जो है आप लोग दे सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट टाइप की वीज़ा लेते हैं या यूनिवर्सिटी के लिए जो लोग एडमिशन लेते हैं, उनका जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिकल 92 जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह है कि पिछले 6 माह के जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है वो चेक किया जाता है। पिछले 6 माह के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए गए, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसके लिए यह गलती ना करें कि एक दिन या एक महीने के अंदर सारे पैसे डाले और फिर निकाले। इस तरह इससे काम नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जब प्लान करते हो ना, तो फिर इस हिसाब से आप लोग अपने मंथली अपने बैलेंस चेक किया करें, उसको मेंटेन किया करें। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता। उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की। अच्छा, उसके लिए आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके अकाउंट में पुर्तगाल के 1 साल के खर्चे के बराबर जो है पैसे होने चाहिए, जो कि आपकी पढ़ाई को कवर करे, आप यहाँ पे रहते हैं उस चीज़ को कवर करे, आपको किसी से लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपके अकाउंट में तकरीबन 6,000 से 8,000 यूरो होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 से 24 लाख के दरमियान में आ जाता है। इतने पैसे आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ज़रूरी ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, एक्सेप्टेंस लेटर, अकोमोडेशन प्रूफ, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, या किसी दोस्त का इनविटेशन, या इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, और इसके अलावा जो है आपका जितने भी आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, या आपके स्टूडेंट लेवल पे जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल के जितने भी आपके हैं, वो अटेस्टेड बाय मोफा, मतलब आपने मोफा से उनको अटेस्ट करवा के यहाँ पे लाना होता है। या आपके ने जो किसी कोर्स के लिए अगर फी आप लोगों ने पे की है तो उसका कोई रसीद आपके पास होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उनको प्रोवाइड करनी होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक दफ़ा आपने फाइंड कर लिया, इसके बाद इनके ईमेल पे जाके आप लोगों ने ईमेल क्या करनी होती है, वो ईमेल भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट या उसका थोड़ा सा पार्ट लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं आप लोग किस तरह ईमेल करेंगे, ताकि आपको आसानी हो, कोई भी काम आपको मुश्किल से ना करना पड़े, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और हाइप लाजमी कीजिएगा। और हाइप का ऑप्शन कुछ एरिया में नहीं मिलता, लेकिन जहाँ जहाँ मिलता है वो लाजमी हाइप कीजिएगा। और दूसरा, आप लोग कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका किसी हवाले से, या पुर्तगाल में आने के हवाले से, या किसी वीज़ा के हवाले से, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।